तो हम ये कुछ फसल लगी हुई है, साथ में और खरपतवार हैं, छोटे बड़े पौधे हैं, इनको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी पत्तियां कैसी हैं, लंबी हैं, पतली और लंबी हैं। और इसका जो विन्यास है ये समानांतर सिरा विन्यास जिसे बोलते हैं है, ये पैरेलल है। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भुआ है, गांव में भुआ कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्टाइल है। और यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये इसे जीरा गांव में कहते हैं, लेकिन ये पौधे का जो है वो नर पार्ट है। इसमें पुंकेसर पाया जाता है और ये पुंकेसर आकर के इसमें से गिर करके ऐसे इसमें से ये गिरता है पक करके और आकड़ा करके इस पर पड़ता है। एक आध इस पर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बीजपत्री पौधा होगा, क्योंकि इसकी पत्ती जो है लंबी सी है और समांतर शिरा विन्यास इसमें पाया गया है। अच्छा, चलिए इसके साथ ही साथ कुछ और पौधों को देखते हैं। ये देखिए, घास फूस लगी हुई है और इसका भी ये जीरे जैसा ही दिख रहा है। इसकी पत्तियां भी देखिए कैसी हैं, ये पतली और लंबी हैं। इसका मतलब समांतर शिरा विन्यास है, तो इसका मतलब ये भी एक बीजपत्री पौधा ही होगा। ऐसे कुछ और पौधे देखते हैं। यहाँ देखिए, इसकी पत्तियां चौड़ी हैं, समांतर शिरा विन्यास नहीं है। और इसकी जड़ें कैसी होंगी, तो फिर मूसला जड़ होगा, जबकि इस मक्के का जड़ जो होगा वो झकड़ा जड़ होगा। तो इस तरह से ये द्विबीजपत्री पौधा होगा, जबकि ये एक बीजपत्री पौधा होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सभी एक बीजपत्री पौधे हैं, क्योंकि इनका जो पत्ती है पतली पतली और इसमें लंबा, यानी समांतर विन्यास और पतली पतली लंबी सी है। तो इस तरह से दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लौकी है, इसमें फल भी आया हुआ है और ये कभी इस फूल जैसा रहा होगा, ये देखा पा रहे हैं आप। लेकिन इसमें यहाँ पर फूला हुआ भाग नहीं है, ये। तो इसका मतलब ये नर फ्लावर है। जिस फ्लावर में उभरा भाग होगा, हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसमें उभरा भाग है। और ये देखिए, जो वाह्य दलपुंज होते हैं और दलपुंज होते हैं वो ये इसे लगे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो है फूल, ये मादा भाग वाला फूल है, मादा में ही फल आ सकता है। ये देख पा रहे होंगे आप। आइए कुछ और देखते हैं। ये ऐसा पौधा है, ये द्विबीजपत्री पौधा है, क्योंकि इसकी जो पत्ती है समांतर शिरा विन्यास नहीं है, जालिकावार शिरा विन्यास इसमें। इसको फाड़ेंगे तो ठीक से नहीं फटेगा, सीधा नहीं फटेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये है भिंडी, भिंडी का पौधा है। इसकी भी पत्तियाँ कटी फटी हैं, लेकिन इसमें समांतर शिरा विन्यास नहीं पाया गया है। इसका मतलब ये भी एक द्विबीजपत्री पौधा होगा। और इसका जड़ कैसा होगा, इसकी जड़ जो है मूसला जड़ होगी, ये इसके फल लगे हैं, संपुट पाया जाता है। ये जब पक जाते हैं तो ये खुद ही फूल करके फट जाते हैं, फूट जाते हैं और दाना छिड़क जाता है। आइए देखते हैं, ये है धनिया जिसे बोलते हैं। धनिया, इसकी पत्तियां कैसी छोटी छोटी होती हैं, गोल गोल जैसी पत्तियां होती हैं, जैसे कि, तो क्या हम बता सकते हैं, जान सकते हैं इसमें ये कैसा पौधा होगा? ये द्विबीजपत्री पौधा होगा। जब हम जो दाना होता है उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो वो दो भागों में बट जाता है। और यही उसका रीजन है कि ये कैसा पौधा होगा, द्विबीजपत्री पौधा होगा। और इसकी जड़ कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। जैसा ये है मक्का, इसकी जड़ झकड़ा जड़ होगी, एक बीजपत्री पौधा होगा। आइए यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये पौधा है बड़ी इलायची का। ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर फूल भी आए हुए हैं। ये देखिए, ये बड़ी इलायची का पौधा है। इसकी पत्तियाँ जैसे गन्ने की पत्ती, जैसे कि मक्का की पत्ती, जैसे कि धान की पत्ती होती है, इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया गया है। इसका मतलब ये पौधा एक बीजपत्री होगा। और इसकी जड़ कैसी होगी? हाँ, इसकी जड़ झकड़ा जड़ होगी। ये देखिए, फूल इसमें आए हुए हैं। ये ताड़पाम का पौधा है और इसकी पत्तियाँ संयुक्त पत्ती है। इसकी पत्ती संयुक्त पत्ती है, लेकिन इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया गया है। इसका मतलब ये पौधा कैसा होगा, एक बीजपत्री पौधा होगा। और जड़ कैसी होगी? झकड़ा जड़ होगी। तो ये हम अपने आसपास तमाम सारी चीज़ों को देख करके सीख सकते हैं। ये देखिए, फूल आए हुए हैं और ये इसकी पत्ती देखें, इसकी पत्ती
जालिकावत शिराविन्यास है, गोल पत्ती है, लंबी नहीं है, समांतर शिराविन्यास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पौधा द्विबीजपत्री होगा और इसकी जड़ कैसी होगी, मूसला जड़ होगी, जिसमें कि 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें। जैसा इसे देख पा रहे हैं, बगलोबेनिया है फूल का पौधा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अमरूद की पत्तियां हैं और इनकी पत्तियां, जो ये पत्ती है इसमें जालिकावत शिराविन्यास है। इससे ये पता चलता है कि अमरूद का जो पौधा होता है वह द्विबीजपत्री होता है और उसकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, उसकी जड़ मूसला जड़ होती है। ये आप पहचान रहे होंगे क्या है, हाँ, ये बैगन की पत्ती है, बैगन है। इसकी पत्ती भी देखिए, नज़दीक से देखें तो ये जालिकावत शिराविन्यास है। जालिकावत शिराविन्यास, इसका मतलब कि ये पौधा भी द्विबीजपत्री होगा और इसकी जड़ मूसला जड़ होगी। यहाँ देखते हैं इसमें तमाम सारे फल आए हुए हैं और इसकी पत्ती लंबी तो ज़रूर है लेकिन चपटी है और इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक द्विबीजपत्री पौधा होगा। द्विबीजपत्री का मतलब उसमें जो दाना होगा उसमें 2 दाल होगी, जैसे मटर, चना, अरहर, इन सब में जब छिलका निकाल देते हैं तो वो 2 दाल दिखाई देता है। तो इसमें मूसला जड़ होगी। आपके सामने ये फूल तमाम सारे दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी पत्तियां देखेंगे तो इसमें जालिकावत शिराविन्यास है और इसमें इसकी पंखुड़ियां देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये क्या है, दलपुंज। ये दलपुंज है जिसे कि कोरोला कहते हैं, कैलिस कोरोला। एंडोसियम, गायनोसियम, एंडोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, गायनोसियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो इस तरह से हम अपने आसपास बहुत तमाम सारी चीज़ों को देख करके सीख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसकी पत्ती को देख के लगता है कि ये पौधा द्विबीजपत्री होगा, इसकी जड़ जो होगी वो मूसला जड़ होगी। आइए दोस्तों देखते हैं, ये देखिए गेंदे का फूल है, मेरीगोल्ड जिसे बोलते हैं, गेंदे का फूल और गेंदे का पौधा है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी छोटी छोटी, लेकिन इसमें संयुक्त पत्ती पाई गई है। ये संयुक्त पत्ती है, जालिकावत शिराविन्यास है। इसका मतलब इसमें भी मूसला जड़ पाया जाएगा और इसमें जो दाना होगा वो द्विबीजपत्री होगा, 2 दाल वाला होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये गुड़हल का पौधा है, इसमें भी जालिकावत शिराविन्यास है पत्ती में। इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विबीजपत्री पौधा होगा और इसकी जड़ें मूसला जड़ें होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पौधे को पहचानने की कोशिश करें आप। हाँ, आपने सही पहचाना, ये कटहल है, कटहल का पौधा है। ये उसकी पत्ती है और इसकी पत्ती को देखेंगे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जालिकावत शिराविन्यास इसमें पाया गया है, यानी कि इसका ये पौधा जो है द्विबीजपत्री पौधा होगा और इसका जो जड़ होगा वो मूसला जड़ होगा, जिसमें कि 3 प्रकार की जड़ पाई जाती है, वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो जब हम ये पक जाता है और इसके बीज को निकालते हैं और बीज को निकालने के बाद उसका छिलका निकालते हैं तो उसमें 2 दाल दिखाई पड़ती है।